नमस्कार, मैं हूँ मनोज कुमार साहू और अभी हम लोग एक छोटे से गाँव तेनूघाट आए हुए हैं और तेनूघाट में कहा जाता है ना कि जब भी अगर किसी के पास टैलेंट हो तो छिपाने से भी नहीं छिपता है, वो अपना जलवा दिखाई देता है। तो उसी तरह से है कि ज़िंदगी के उड़ान अभी बाकी हैं, कई इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो थोड़ा-सा मिट्टी ही मैंने नापा है, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। तो इसी तरह से मैं यहाँ देख रहा हूँ कि यहाँ पर तेनूघाट 2 नंबर के निवासी श्री मुकेश कुमार सिन्हा के सुपुत्र, जिनकी उम्र अभी महज़ 6 साल के आस-पास रही होगी, उन्होंने काला हीरा प्रतियोगिता में उन्होंने एक संगीत के तौर पर प्रथम पुरस्कार प्राइज़ प्राप्त किया है। तो आइए हमारे साथ हैं उस एक बहुत ही अच्छे फैमिली से, परिवार से, जिस परिवार में आकर मुझे भी खुशी का अनुभव होता है कि एक छोटे से गाँव से किस प्रकार से लोग टैलेंट निकलते हैं। आइए उसको बढ़ावा देते हैं और सबसे पहले उनका मैं परिचय कराना चाहता हूँ उनकी दादी जी से। उनकी दादी से मैं पूछना चाहूँगा कि आखिर आपको कैसा लग रहा है? हेलो। जी, आपका शुभ नाम? रंजना देवी। रंजना देवी। ये रंजना देवी हैं, ये उस स्वरित सिन्हा की नानी के और ये ऋषभ सिन्हा। आपका नाम क्या है? ऋषभ देव सिन्हा। ऋषभ देव सिन्हा। आप सभी से मैं परिचय कराता हूँ। मैं पहले मिलाना चाहूँगा उनके पिताजी श्री मुकेश कुमार सिन्हा जी से। श्री मुकेश कुमार सिन्हा जी, जी। हम सभी बिमला फाउंडेशन की ओर से पुरस्कृत करने के लिए आपके सुपुत्र को आए हुए हैं। आपके सुपुत्र ने जो इतिहास रचा है, वो काबिल तारीफ़ है। मैं और हमारी टीम सबसे पहले शुभकामना देना चाहता हूँ और ढेर सारी धन्यवाद। बधाई देना चाहता हूँ, जिसके आप पात्र भी हैं और हम सब परिवार हमारे इस ग्राम का नाम रोशन करने के लिए आपको तहे दिल से बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं जानना चाहता हूँ कि आपका ये पुत्र के बारे में थोड़ा-सा मतलब जानकारी दें कि किस प्रकार से आगे बढ़ा और किस प्रकार से टैलेंट आपने जाना और इसे निखारा? सबसे पहले मैं ऐसे जो ऋषभ देव सिन्हा हमारा भतीजा, जी। तो उससे पहले स्वरित सिन्हा का जिक्र मैं करना चाहूँगा क्योंकि ये इंस्पायर ऋषभ को देख कर के ही हुआ। जी। तो चूँकि ऋषभ सबसे बड़ा है हुँ, और संगीत से, शास्त्रीय संगीत से इस बार स्नातक कर रहा है। जी। घर के सभी बच्चे संगीत सीखते हैं। कोई 5th ईयर में है संगीत से, शास्त्रीय संगीत से, और स्वरित जूनियर डिप्लोमा कर रहे हैं। मैं तो संगीत से मैं भी स्नातक हूँ और संगीत शिक्षा का कार्य ही करता हूँ। अलग-अलग स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जाकर संगीत और नाटक का जो भी प्रशिक्षण है देने का काम करता हूँ। तो सबसे पहले शुरुआत हुई ऋषभ से और ऋषभ ने इस पूरे दारोमदार को बखूबी निभाया। मैं जो डालना चाहता था, जी। वो उसको बहुत अच्छे तरह से ऋषभ ने ग्रहण किया। हुँ। इसका लाभ अब समझ में आ रहा है कि ऋषभ को देखकर स्वरित प्रेरित हुए और इन्होंने खुद जिद किया कि मैं भी इस तरह के, बिल्कुल। चूँकि राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम था, जी। तो थोड़ा रहता है कि बहुत चुनिंदे लोग आते हैं, बहुत पारखी लोग आते हैं, बिल्कुल, तो बच्चे को ले जाएँ या नहीं ले जाएँ, फिर भी बच्चे का मन नहीं टूटे। जी। तो कहीं न कहीं एक शुरुआत होती है, ऋषभ से शुरुआत हुई जी। और ऋषभ को देखकर स्वरित इंस्पायर हुए और हम दोनों बच्चों को लेकर के गए धनबाद, हुँ। और जो तैयारी इन लोगों की थी, उसके हिसाब से ही इन लोगों ने अपना परफॉर्मेंस दिया और बिल्कुल भली-भाँति वहाँ पर निभा कर आए। प्रथम पुरस्कार दोनों को मिला, आप सबों के शुभकामना और आशीर्वाद से। और इसमें ये सारे लोगों का जहाँ से स्रोत निकलता है, वो है हमारी माँ, बिल्कुल। ऋषभ, स्वरित और इन सभी बच्चों की जो दादी हैं। जी। क्योंकि हम लोग जब गाँव से यहाँ आए थे, हुँ। तो माँ लेकर के यहाँ अकेली लिए आई थी और शुरुआत वहाँ से हुई थी। परिवार इतना बड़ा नहीं था, लेकिन जितना बड़ा परिवार था, सारे संकटों को झेलते हुए और माँ ने ही ये सारे फाउंडेशन को रखा। और उस वक्त मुझे याद है कि घर के छत पे बड़े-बड़े बड़ा-बड़ा पत्थर गिरता था, चूँकि हम लोग नए थे और समाज हमेशा जीने के अनुकूल नहीं रहा है, अनुकूल बनाया जाता है। वैसे में माँ हम लोगों को लेकर परवरिश की, शादी ब्याह हुआ, बच्चे हुए और आज तक पूरे इतने बड़े परिवार का की जो मुखिया है वो माँ है। तो मैं चूँकि बात ये है कि मैं भी कहाँ से बना, मुझे माँ ने बनाया। बिल्कुल। तो
मैं मुकेश सिन्हा कहलाने से ज़्यादा गर्वान्वित महसूस करता हूँ श्रीमती रंजना देवी का बेटा। जी और ये सारे लोग जो हैं ये सब माँ के कारण हैं। माँ से ही सारे लोगों की और सारे कला का भी सृजन माँ से ही हुई है। जी मैं माध्यम हूँ, मैं माँ का काम कर रहा हूँ और माँ जो अपने घर परिवार का ये लेकर चली है, ठीक है ना। घर की औरतें हैं वो बखूबी अपना काम कर रही हैं। ऋषभ की माता जी हैं, स्वरित की माता जी हैं, ये लोग बखूबी अपना काम कर रही हैं। सुबह से लेकर के उन लोगों को जो भी घटता है, बढ़ता है, क्या है नहीं है, दिन रात सब अनवरत लगी रहती हैं। तो इस तरह से पूरा परिवार चलता है। इनके पिताजी का बहुत बड़ा सहयोग है, वो परिवार में नहीं रह करके और वहाँ से इन लोगों की हर चीज़ की पूर्ति करते हैं। बहुत मेहनत करते हैं, प्राइवेट जॉब करते हैं, लेकिन अगर 42,000 रुपये तक का कोई ऑर्गन लेना हो तो उनकी क्षमता नहीं है, लेकिन अपना पेट काट करके भी और वो लाते हैं कि नहीं बच्चे आगे बढ़ें। तो मुझे लगता है कि मैं तो परिवार के बीच में हूँ, लेकिन मुझसे ज़्यादा श्रेय उस व्यक्ति को मिलना चाहिए जो परिवार में नहीं होकर भी सारे चीज़ों की पूर्ति कर रहा है। यहाँ तक कि जिस हारमोनियम से मैं सीखा हूँ और ऋषभ को सिखाया हूँ, वो हारमोनियम भी ऋषभ के पापा मुझे ला कर दिए थे उस वक्त जब उतना वेतन उनका नहीं था, उससे 4 गुना ज़्यादा दाम का। तो ये सारी कहानी है और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं बिरला फाउंडेशन को मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि यहाँ आकर आप लोगों ने हमारा साक्षात्कार लिया और बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए ये आपका सकारात्मक और बहुत ही सुंदर सा कदम है। राजेश सर को धन्यवाद है, आपको धन्यवाद है। तो यही मैं कहना चाहूँगा। बहुत बड़ी बात है कि विपरीत परिस्थितियों के बावजूद एक छोटे से गांव में रह करके इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल करना, ये एक बहुत बड़ी अपने आप में टैलेंट है। तो आइए मैं जानना चाहता हूं कि स्वरित के माता जी से कि उनका क्या योगदान रहा, उनको मैं बुलाना चाहूँगा। कृपया इधर आ जाएंगे। आपका शुभ नाम? श्रीमती अजय सिन्हा। श्रीमती अजय सिन्हा। इस छोटे से गांव में आने के बाद आपने विपरीत परिस्थितियों का सामना किया और इसके बावजूद आपने एक अच्छा सा सहयोग दे करके अपने बच्चे को इस मुकाम पर पहुंचाया, जो मुझे लगता है आने वाले समय में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी नाम रोशन ज़रूर करेंगे। ये हमारी शुभकामना है। तो मैं जानना चाहता हूं कि आपको कब लगा कि इस पर टैलेंट है, ये किस प्रकार से आगे बढ़ सकते हैं? ऐसा आपको कभी अनुभव हुआ जब संगीत की ओर इसको अग्रसर कर रहे थे? ऐसे तो ये छोटा सा ही थोड़ा बहुत जैसे इनका नाम है स्वरित, जी। इनका जब नाम रखा रहा था तो घर के सभी फैमिली लोग मिल के रखे थे। इसके सबसे ज़्यादा इनके बड़े पापा, मैंने नाम तो 3-4 रखा है लेकिन इसमें बड़े पापा के इनको पसंद है स्वरित, तो अपना नाम को तो ये सार्थक कर रहे हैं, नाम को है जैसे। और वो जैसे इनके पापा जी बताए कि उनके ऋषभ देव सिन्हा जो है उनको देखकर है थोड़ा सा है उनसे देख करके उसको कंपटीशन जब भी गाता है तो उनको देख करके वो घर में जाकर फिर वहाँ गुनगुनाने लगता है। ये तो है, लेकिन छोटा से भी उसके पापा कुछ कुछ सिखाते थे तो सीखता है, और बच्चे भी सीखते हैं लेकिन वो भी थोड़ा सा सीखता है, करता है। तो छोटा से हम लोग को लगता था कि थोड़ा थोड़ा सीखे और कोशिश करेगा, और आगे देखिए चल के आप लोग का आशीर्वाद रहा तो अच्छा ही होगा। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा आपका विचार है और ऐसे विचार अगर कि भारत के प्रत्येक गांव में बस रहे, माता पिता का हो, तो वो दिन दूर नहीं कि गांव से अच्छे अच्छे प्रतिभा निखर करके देश के सामने आएगा, हमारे गांव का नाम रोशन होगा। और हम जानते हैं इस परिवार के उन सदस्यों के जिनके और ये ऋषभ की माता जी हैं। ऋषभ की माता जी, आपका शुभ नाम? सोनी सिन्हा। सोनी सिन्हा। अभी हम लोग आपके इसका स्वरित के बारे में यहाँ पर आए हुए हैं बिमला फाउंडेशन की ओर से, और मुझे बहुत ही खुशी लगा कि आपके इस घर में आने का हम लोग को भी सौभाग्य मिला। हम जानना चाहते हैं आपसे कि ये जिस प्रकार से आपका पारिवारिक, जिस पर मैं दृष्टिकोण से देख रहा हूँ, सभी लोग संगीत से जुड़े हुए हैं, आपको इस परिवार में आकर के कैसा महसूस होता है? बहुत अच्छा महसूस होता है, और ये सबको दिया हुआ चीज़ सब इनका। जी, जी, जी। तो इसमें इस परिवार में आपको कभी-कभी लगता होगा कि संगीत के लिए ही ये परिवार बना हुआ है। हाँ जी। जी ना। जी। और संगीत के प्रति आपके अथाह प्रेम के कारण ही आज बच्चों का विकास हो रहा है। आपका अमूल्य योगदान है, जैसा कि उनके पिताजी ने कहा, और आप इस कठिन परिस्थितियों में किस प्रकार से आप समय निकालते हैं, थोड़ा-सा आप हमारे दर्शकों को बताएँ? हम तो वो जो करते हैं सब मुक्कू जी करते हैं। और अब उनकी दादी से मैं थोड़ा-सा परिचय लेना चाहता हूँ, क्योंकि कहा जाता है कि बरगद का वृक्ष तो बहुत बड़ा था, लेकिन उसके नीचे छाँव तभी थी जब वो बरगद वहाँ खड़ा था। तो उसे आपके परिवार की सबसे बड़ी नींव के बारे में बात करते हैं। आप ही का सब कुछ श्रेय जा रहा है।
आपका पोता इतना आगे बढ़ रहा है, आपको किस प्रकार महसूस होता है? हमको बहुत अच्छा महसूस होता बहुत है। अच्छा लगा। क्या आपके पुत्र ने भी इतना नाम रोशन किया था जितना आपका पोता कर रहा है? जी हाँ, पुत्रों से किया है। पुत्र भी किया है। लेकिन एक बात कहना चाहेंगे कि पुत्र से भी ज़्यादा वो आगे जाने वाला है, क्योंकि इसकी उम्र महज भी 6 साल से कितनी उम्र हो रही होगी? 6 साल हो रहा 6 साल भी उम्र हो रहा है और अभी आपको इतना दूर ले जा रहा है, तो कल के दिन में ये नाम और भी ज़्यादा रोशन करेगा। तो आप इन लोग पर अपना आशीर्वाद ज़रूर बनाए रखिएगा ज़रूर, ज़रूर आशीर्वाद बनाए रखेंगे। और सभी को एक से एक जगह में पहुँचाएँ जिससे तेनूघाट का नाम हो, लोग जानें। जी। चलिए अब मैं और ये है ऋषभ, स्वरित सिन्हा के बड़े भाई ऋषभ देव सिन्हा। बड़ा ही कहा जाता है कि प्रतियोगिता हर क्षेत्र में ज़रूरी है और प्रतियोगिता के बिना मुझे नहीं लगता है कि कोई निखर पाएगा। और इस प्रतियोगिता में अगर ये ना कहा जाए, आपकी उम्र कितनी है? 17 साल। और 17 साल की उम्र को यदि कोई पार करने की क्षमता रखता है और वो भी 6 साल का बच्चा, तो सोचना थोड़ा-सा अलग लगता है। लेकिन सच तो यही है कि वो 6 साल हो कर के भी उसने उस टैलेंट को समझा और उसने कहा जिस प्रकार की अगर ये कोई गाना गुनगुनाता है तो वो भी घर में जाकर गुनगुनाता है। आइए जानते हैं कि इसके मनोभाव में क्या था, वो किस प्रकार इसमें आगे बढ़ रहा था। तो इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि भाई-भाई कॉम्पिटिशन के कारण एक दूसरे का और बहुत ही आगे बढ़ रहे हैं। आप उसको कॉम्पिटिशन कभी-कभी आपको ज़रूर लगता होगा कि ये 6 साल का है, तो इतना कॉम्पिटिशन करता है, अगर ये 17 साल का होता तो कैसा करता? ऐसा कभी क्या अनुभव होता है? नहीं, हमको तो और खुशी होता है कि मेरा भाई आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत अच्छा। और यही प्रेरणा आप देते रहेंगे क्योंकि आगे जो आपके चाचा हैं, आपके पापा हैं, वो मार्गदर्शक हैं, लेकिन इसे स्नेह से, प्यार से और कॉम्पिटिशन की भावना जागृत करने का पूरा श्रेय आप पर जाता है। आप उसे आने वाले भविष्य में भी इस प्रकार से प्रतियोगिता दिखाएँगे, रास्ता दिखाएँगे, क्योंकि आपके नक्शे कदम में चलकर आप दोनों हमारे झारखंड राज्य का नाम रोशन करेंगे। इस शुभकामनाओं के साथ मैं आगे और भी बात दूसरे से जानना चाहूँगा। चलिए आज हम बिमला फाउंडेशन के चेयरमैन श्री राजकुमार मंडल जी को आमंत्रित करते हैं, जो इस तेनूघाट में आए हुए हैं और एक छोटे से बच्चे को टैलेंट को देख करके पुरस्कृत करने के लिए आए हुए हैं। आइए तालियों से स्वागत करते हैं श्री तो आइए सबसे पहले श्री रघुनाथ प्रजापति जी और श्री राजकुमार मंडल जी चेयरमैन और सदस्य हैं। मुकेश जी आप आइए। ये मिठाई लीजिए, पकड़ ले लीजिए। आसान नहीं है यह सफर, मुश्किलें भी बहुत है, बस इरादा कर लो, रास्ते भी बहुत हैं। थैंक यू बेटा, थैंक यू। और अब बिमला फाउंडेशन के चेयरमैन श्री राजकुमार मंडल जी से कुछ 2 शब्द स्वरित सिन्हा के लिए, जो इतने दूर से आए पुरस्कृत करने के लिए, हम सभी के लिए सौभाग्य की बात है। श्री राजकुमार मंडल जी। आज जब से हमें सूचना मिली है कि धनबाद में भारत कोकिंग कोल के द्वारा भारत कोयला काला हीरा प्रतियोगिता हुआ और हमारे क्षेत्र के, हमारे अनुमंडल बेरमो अनुमंडल में एक छोटे से कस्बा में रहने वाले और इतने छोटे कम बच्चे को ये प्रोत्साहन मिला है, जो जीत के आया है, ये हम सबों के लिए, उनके परिवार के साथ साथ पूरे अपने सबों के लिए पूरे अनुमंडल को ये नाम गौरवान्वित किया है। तो हमने भी सोचा कि क्यों ना हम अपनी ओर से उस बच्चों को और प्रोत्साहन करें कि आने वाले भविष्य में और भी उज्जवल भाई हो, नाम हो पूरे देश का, अनुमंडल का। इसके लिए इसी के साथ साथ हम आए थे, सारे लोग अपने फाउंडर के साथ में सम्मानित किए और शुभकामना, हार्दिक शुभकामना देते हैं। जी, एक सवाल और, ये परिवार आपसे आने वाले समय में किस प्रकार के सहयोग की अपेक्षा बिमला फाउंडेशन की तरफ से करता है? जिस तरह से अभी इनके फादर मुकेश जी से जानकारी हुई आगरा जाने का, बुलाया गया, आमंत्रित किया गया है, मैं आज आप सबों के सामने बोलना चाहेंगे कि ये दोनों बच्चों की खर्चा, आगरा आने जाने के खर्चा हमारी संस्था की ओर से होगी।
इसी प्रकार टैलेंट हमारे बिमला फाउंडेशन के द्वारा पग पग पर श्री राजकुमार मंडल के जो द्वारा सहयोग मिलता है और आपका इस प्रकार सहयोग रहा सर, तो निश्चित रूप से हमारे क्षेत्र के लोगों में बहुत ही उन्नति होगा। आपके इसमें बहुत ही अच्छा लगा और आप इसी प्रकार सहयोग करते रहेंगे। चलिए, धन्यवाद आपको भी मैं देता हूँ। ये हमारा प्रयास है हमारी संस्था का। ऐसे भी हमारा नारा है कि नई सोच, हमारा संघर्ष, प्रयास, आपका विश्वास। इसी के तहत हम जब से हमारा फाउंडर तैयार हुआ है उस समय से इस तरह के कस्बों में दबे कुचले लोग हैं उसको उभारने का, निखारने का प्रयास करते हैं कि आने वाले भविष्य में क्षेत्र का नाम ऐसे ऐसे छोटे बच्चे लोग रोशन करें। इसी के साथ हम अपनी शुभकामना संदेश। आप सभी का यही सहयोग हमारे छोटे छोटे बच्चों को प्रोत्साहन देता है। इसके लिए बिमला फाउंडेशन को हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं श्री रघुनाथ प्रजापति जी से जानना चाहूँगा कि कुछ इस टैलेंट के बारे में कुछ बताएं जो आपके हमारे क्षेत्र का नाम रोशन कर रहा है, इसके बारे में 2 शब्द। बहुत ही अच्छा लगा कि चिराग तले अंधेरा। हमारे यहाँ चिराग तो बहुत है, अंधेरा भी बहुत है, लेकिन नगीने का जो सोच है, हीरे का जो सोच है, ये हमारे मास्टर साहब जो राजेश्वर बाबू हैं उन्होंने परखा और आज ऐसे मुकाम पर ले आया है कि देखते ही तरसता है। और आज बेरमो अनुमंडल के क्षेत्र में है, कल आगरा के क्षेत्र में होगा और परसों अंतर्राष्ट्रीय पर जब नाम आएगा तो हमारे बिमला फाउंडेशन उसमें से बहुत सारा कुछ सोच करके रखी है, बहुत कुछ सोच करके रखी है। अभी तो मैं कह नहीं सकता हूँ, बस शुभकामनाएं दे सकता हूँ और इसी शुभकामनाओं के साथ में इन बच्चों को उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। थैंक यू। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसी सोच अगर हमारे लोगों को रहा तो वो दिन दूर नहीं जिस दिन एक गरीब घर का भी बच्चा एक अच्छे प्रतिभा पर जाएगा। कहा जाता है कि किसी भी बच्चे का अगर कि विकास होता है तो उसमें माता पिता के अलावा और भी लोगों का हाथ होता है, आसपास के लोगों का, माहौल का। उसमें से मैं कहना चाहूँगा कि बिमला फाउंडेशन के सदस्य सरस्वती शिशु निकेतन के प्रधानाध्यापक, संस्थापक का भी बहुत बड़ा योगदान है। आइए मैं एक छोटा सा इंटरव्यू लेना चाहूँगा श्री राजेश्वर साहु जी का, जिनका योगदान अमूल्य है। इस बच्चे के टैलेंट में सभी के अलावा हमारे सरस्वती शिशु निकेतन के संस्थापक श्री राजेश्वर साहु जी और बिमला फाउंडेशन के सदस्य भी हैं। आइए उनसे जानते हैं कि श्वरित सिन्हा की इस ऊंचाई पर आपको कैसा लग रहा है, आपने इस टैलेंट को कैसे पहचाना और आपने निखारने के लिए कितनी कोशिश की। श्री राजेश्वर साहु जी। नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश्वर साहु, डायरेक्टर ऑफ सरस्वती शिशु निकेतन, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि एक किसान को अपने लहलहाते हुए फसल को देख के खुशी होती है, ठीक उससे कई गुना अधिक खुशी हमें शौरित बाबू और बड़े भाई शुभम कुमार, ऋषभ कुमार को, ये जो दोनों धनबाद के नेशनल स्तरीय, राष्ट्रीय स्तरीय प्रतियोगिता में इन लोग प्रथम स्थान प्राप्त किए और हमारे क्षेत्र का नाम रोशन किए, अपने माता पिता का नाम रोशन किए, अपना नाम रोशन किए, स्कूल का नाम रोशन किए। मैं इन दोनों के कार्य से बहुत खुश हूँ और मेरा आशीर्वाद है कि इन लोग जीवन में आगे बढ़ें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद श्री राजेश्वर साहु जी, प्रधानाध्यापक सह संस्थापक सरस्वती शिशु निकेतन होसिर। और इस प्रकार आज हम सभी इस एक ऐसे फैमिली से मिलने के लिए आए हुए हैं और ऐसे फैमिली से आपका परिचय करवा रहे हैं, जो परिचय अब आने वाले समय में परिचय का मोहताज नहीं होगा, क्योंकि टैलेंट तो यहाँ घर घर में बसा हुआ है। टैलेंट एक एक सदस्य पर बसा हुआ है और वो टैलेंट कभी छिप नहीं सकता है। अब वो निखर कर सामने आने लगा है, चाहे वो उस घर का छोटा सा बच्चा स्वरित हो या बड़ा बच्चा ऋषभ देव सिन्हा हो। तो इस टैलेंट कहाँ छुपता है, जो छिप पाएगा एक ना एक दिन जग में जरूर लहराएगा। आइए इन लोगों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जोरदार तालियों से इन दोनों बच्चों का जोरदार स्वागत करते हैं एक बहुत ही अच्छे कार्य के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।